ये कहानी है साउथ अफ्रीका के जंगल में फंसे एक माँ और उसके 2 बच्चों की, जहाँ चारों तरफ मौत ही मौत है। मूवी शुरू होती है और हम टॉम और उसकी वाइफ को और उसके 2 बच्चों को देखते हैं। टॉम एक हाइड्रो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जो यहाँ एक डैम बनाने आया है। ये यहाँ से निकलते हैं। इन्हें रास्ते में काफी जानवर दिखते हैं। डेविड इन सबको कैमरे में शूट कर रहा था, पर जेसिका को इनमें इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि वो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी। इनफैक्ट एमी टॉम की दूसरी वाइफ थी और टॉम के डाइवोर्स से जेसिका बिल्कुल खुश नहीं थी। अब ये रिसोर्ट पहुँचते हैं और खाना खाते हैं। जेसिका काफी नाराज थी, इसलिए उसके पापा उसे समझाते हैं और अपनी दूसरी शादी को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। जेसिका को घर जाना था। ये बात एमी सुन लेती है। टॉम चाहता था कि इन सब में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, इसलिए वो सबको यहाँ लाया था। सुबह होती है। टॉम ने इन सबको जंगल सफारी का मजा लेने के लिए एक ट्रिप अरेंज की होती है। यहाँ हम ब्रायन को देखते हैं जो कि एक फॉरेस्ट रेंजर है। टॉम इनके साथ नहीं जाता क्योंकि उसे डैम पे कुछ काम था। अब ये सब यहाँ से निकलते हैं। ब्रायन इन्हें पूरे जंगल की जानकारी दे रहा था, पर अब तक कोई जानवर नहीं दिखा था। एमी बोलती है कि यहाँ सिर्फ तुम्हारी बातें ही सुननी पड़ेगी या एनिमल भी दिखेंगे, इसलिए ब्रायन अपनी गाड़ी मेन रोड से अंदर की तरफ लेता है ताकि इन्हें जंगल की सफारियों का एंजॉय करवा सके। अब ये जंगल के काफी अंदर चले जाते हैं। डेविड को काफी जोर से टॉयलेट आई थी, इसलिए ब्रायन गाड़ी को एक जगह रोक देता है। एमी पूछती है कि क्या बाहर जाना सेफ होगा। ब्रायन बोलता है कि मेरे पास गन है, इसलिए चिंता मत करो, हम जल्दी ही लौट आएंगे। अब ये वहाँ से निकलते हैं। डेविड झाड़ियों के पीछे जाता है, पर तभी ब्रायन को वहाँ एक शेर होने का शक होता है, इसीलिए वो बंदूक तान लेता है। जेसिका और एमी भी ये देख रहे होते हैं। उन्हें भी वहाँ कुछ खतरा महसूस होता है। डेविड सामने देखता है, वहाँ झाड़ियों में शेर घात लगाए बैठा था। शेर ने इन लोगों को देख लिया था। तभी एमी और जेसिका को दूसरी तरफ एक और शेर दिखता है। मतलब यहाँ 2 शेर थे जो इन पे हमला करने वाले थे। ब्रायन जल्दी से डेविड को अपने पीछे आने बोलता है, पर दूसरा शेर इनकी तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर एमी जीप को उनके पास ले जाना चाहती थी, पर चाबी ब्रायन अपने साथ ले गया था। जेसिका जीप के अंदर से उन्हें आवाज लगाती है। ये दोनों धीरे धीरे पीछे जीप की तरफ बढ़ रहे थे। एमी जीप के बाहर आती है और दूसरे शेर का ध्यान अपनी तरफ खींचती है ताकि वो ब्रायन और डेविड पे हमला ना करे, पर इधर एक शेर ने ब्रायन पे हमला बोल दिया था, इसलिए वो डेविड को जल्दी जीप की तरफ भागने बोलता है। डेविड काफी जोर से भागता है। अब एक शेर एमी की तरफ भी बढ़ रहा था, इसलिए एमी जल्दी से जीप का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर वो नहीं खुलता। इधर शेर ब्रायन की तरफ बढ़ रहा था। ब्रायन उसे शूट करने की कोशिश करता है, पर असफल होता है और नीचे गिर जाता है। इधर डेविड जीप तक पहुंच चुका था। उसकी माँ उसे जल्दी अंदर लेती है और दरवाजा बंद करती है। ब्रायन भी जीप तक पहुंच चुका था, पर जब तक दरवाजा खोलता शेर उस पे हमला कर देता है। शेर ब्रायन को काफी बुरी तरीके से मारता है, उसे काफी जख्मी कर देता है। उसके पूरे कपड़े खून से भर जाते हैं। इतना भयानक दृश्य देखकर तीनों काफी डर जाते हैं। शेर ब्रायन को मार देता है। एमी बाहर देखने की कोशिश करती है, तभी वो शेर इन पे हमला कर देता है। ये तीनों खुद को छुपाने की कोशिश करते हैं ताकि शेर इन्हें ना देख पाए। जीप के कांच पे खून लगा था, इसलिए शेर उन्हें देख नहीं पाता और वो ब्रायन को घसीट कर ले जाता है। दूसरी तरफ हम टॉम को देखते हैं जो डैम पे काम कर रहा था। एमी डेविड को फोन करना चाहती थी, पर वहाँ सिग्नल नहीं होता। जेसिका काफी डर चुकी थी। उसे लग रहा था कि सब मारे जाएंगे क्योंकि ये जंगल के काफी अंदर आ चुके थे। इनके पास न जीप की चाबी थी और ना ही किसी को ये कांटेक्ट कर सकते थे, पर एमी उसे दिलासा देती है और कहती है कि तुम्हारे पापा हमें ढूंढ लेंगे। डेविड भी काफी डर चुका था। तभी एक शेर इनकी जीप के ऊपर चढ़ जाता है। शेर के वेट से जीप की छत झुकने लगती है और उस दबाव से जीप के विंडशील्ड में दरार आने लगती है। ये देखकर एमी काफी डर जाती है क्योंकि अगर विंडशील्ड टूट गई तो शेर काफी आसानी से अंदर आ सकता था। शेर अपने पंजों से जीप की छत को स्क्रैच करने की और विंडो को खोलने की कोशिश करता है। ये देखकर ये सभी बहुत डर जाते हैं। अब शेर जीप के बोनेट पे आता है, इसलिए ये तीनों सीट के पीछे छुप जाते हैं। एमी बोलती है कि कोई मूवमेंट मत करना। शेर जीप के अंदर देखता है पर उसे कोई मूवमेंट नहीं दिखती, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। एमी बाहर देखती है और बताती है कि शेर चले गए। डेविड पूछता है कि ब्रायन का क्या हुआ। जेसिका बताती है कि वो मर गया। वो बोलता है कि फिर
फिर हम घर कैसे जाएंगे? काफी घंटे बीत चुके थे। डेविड को प्यास लगती है, पर इन्हें अब थोड़ा थोड़ा ही पानी पीना था क्योंकि पानी काफी कम था। शेर अब भी झाड़ियों में ही थे और आराम कर रहे थे। रात हो चुकी थी। जेसिका देखना चाहती थी कि शेर वहीं है या गए, इसलिए वो आगे जाने की कोशिश करती है, पर गलती से जीप की हेडलाइट शुरू हो जाती है। शेर सामने खड़ा था और जोर से दहाड़ता है। एमी जल्दी से हेडलाइट ऑफ कर देती है। दूसरी तरफ हम टॉम को देखते हैं जो डैम से वापस आ चुका था। वो अपने रूम में जाता है, पर एमी और बच्चे अब तक वापस नहीं आए थे, इसलिए वो फॉरेस्ट अफसर के पास जाता है। पर वो बोलते हैं कि हमें सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि चापर लेकर हम रात को नहीं जा सकते। टॉम बोलता है कि हम जीप लेकर जाएंगे, पर वो बोलते हैं कि जंगल काफी बड़ा है और उन्हें ढूंढना पॉसिबल नहीं होगा। वो बताते हैं कि काफोर्ड नाम का एक आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। वो एक प्रोफेशनल हंटर और गाइड है। टॉम उससे कांटेक्ट करता है, पर वो कहता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम है और उसे मदद करने से मना कर देता है। दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं जो बारिश का पानी पीने की कोशिश करता है। यहाँ काफी जोर से बारिश हो रही थी, इसलिए वो कांच को नीचे कर जल्दी से पानी पीते हैं, पर शेर अब भी यहीं थे, इसलिए जल्दी से कांच बंद कर देते हैं। सुबह होती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग चॉपर से उन्हें ढूंढने निकलते हैं, पर चॉपर में सिर्फ 2 ही लोगों की जगह थी, इसीलिए वो टॉम को नहीं ले जाते। इसीलिए टॉम एक अफसर के काफोर्ड का एड्रेस लेता है। दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं जिसे जीप की चाबी दिखाई देती है, पर वो काफी चमक रही थी, इसलिए ये कैमरे से देखते हैं। वो चाबी ही थी। एमी उसे लेने के लिए बाहर निकलती है और चारों तरफ देखती है। अब वो चाबी के लिए आगे बढ़ती है, तभी जेसिका को झाड़ियों में से एक शेर दिखता है और वो जोर से चिल्लाती है। एमी जल्दी से चाबी उठाती है और जीप की तरफ भागती है। शेर उसकी तरफ बढ़ रहा था। एमी काफी तेजी से भागती है और इससे पहले कि शेर उसे पकड़े वो जीप में बैठ जाती है। शेर इनकी जीप पे हमला करता है, इसलिए एमी जल्दी जीप को शुरू करती है और ये लोग वहाँ से निकलते हैं। पर कहाँ जाना इन्हें पता नहीं होता क्योंकि यहाँ कोई रोड नहीं था। इन्हें लगता है कि शेर इनके पीछे है, इसीलिए एमी काफी तेजी से जीप चलाती है क्योंकि इन्हें किसी भी हाल में वहाँ से निकलना था। पर इनकी जीप एक खड्डे में फंस जाती है। दूसरी तरफ हम टॉम को देखते हैं जो काफोर्ड के घर तक पहुँच चुका था। वो काफोर्ड से मदद मांगता है, पर वो मना कर देता है और उसे वहाँ से जाने बोलता है। पर टॉम बोलता है कि मैं तुम्हें काफी पैसे दूंगा, पर तुम मेरी फैमिली को ढूंढने में मदद करो, जिसके लिए वो मान जाता है। इधर एमी जीप को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर जीप का पेट्रोल लीक हो रहा था, इसलिए जीप शुरू नहीं होती। जेसिका काफी डर चुकी थी क्योंकि ये जंगल के काफी अंदर आ चुके थे। उसे लग रहा था कि रेंजर उन्हें मेन रोड के आसपास ढूंढेंगे, इसलिए वो जीप से निकलकर मेन रोड तक जाना चाहती थी। पर ये काफी खतरनाक था क्योंकि इन्हें रास्ता पता ही नहीं होता, इसलिए एमी उसे मना करती है। अब हम टॉम और काफोर्ड को देखते हैं। काफोर्ड को चॉपर से मैसेज आता है कि वो दक्षिण की तरफ ढूंढ रहे हैं, इसलिए ये उसके अपोजिट साइड में ढूंढने निकलते हैं। काफी समय बीत चुका था। इन सबको काफी प्यास लगी थी और इनके पास पानी भी खत्म हो चुका था, पर बाहर पानी ढूंढने जाना मतलब मौत को दावत देने के समान था, इसलिए वो जीप में ही बैठे रहते हैं। तभी जेसिका को चॉपर की आवाज सुनाई देती है। चॉपर उनसे थोड़ी ही दूर से गुजरता है, पर उन्हें देख नहीं पाता। ये देखकर जेसिका जीप से बाहर उतरती है और उन्हें मदद के लिए पुकारती है, पर चॉपर वहाँ से निकल चुका था। ये देखकर जेसिका काफी निराश हो जाती है, पर खतरा अभी टला नहीं था। ये देखकर एमी जेसिका की तरफ दौड़ती है और जल्दी जीप की तरफ चलने बोलती है, पर ये वहाँ से निकल पाते तभी एक शेर इनकी तरफ काफी तेजी से दौड़ कर आता है। ये इन पर अटैक करने ही वाला था कि कोई उसे गोली मार देता है। ये शिकारी थे जो शेर को मारकर उसकी खाल खींचने का काम करते थे। जेसिका उनसे मदद मांगती है, पर ये लोग कुछ नहीं कहते। एमी को कुछ शक होता है, इसलिए वो वहाँ से निकलते हैं और जीप में जाकर बैठते हैं। ये जीप से देखते हैं वो लोग शेर की खाल निकाल रहे होते हैं। जेसिका कहती है कि इन्हें शायद पता होगा कि पानी कहाँ मिलेगा, इसीलिए अब ये दोनों जीप से निकलते हैं और शिकारी के पास पहुँचते हैं और उनसे पानी के बारे में पूछते हैं। पर वो दोनों आपस में कुछ बात करते हैं और उनमें से एक आदमी उनको उसके पीछे आने बोलता है। जेसिका एमी को बोलती है कि तुम्हारे पैर में चोट लगी है, इसलिए तुम डेविड के पास रुको, मैं जाऊंगी, और शिकारी के पीछे चली जाती है। शिकारी उसे वहाँ से थोड़ी दूर ले जाता है जहाँ एक नदी थी। जेसिका वहाँ पानी पीती है, पर उसे डेविड के लिए भी पानी ले जाना था, इसलिए शिकारी उसे जानवर की एक हड्डी लाकर देता है जिसमें वो पानी भरती है
तभी वहाँ जानवर भागने लगते हैं, मतलब आसपास शेर था। ये देखकर शिकारी वहाँ से अपने साथी की तरफ भागने लगता है। जेसिका भी उसके पीछे जाती है। वो देखता है कि उसका साथी वहाँ नहीं था। वो उसे आवाज देता है और जेसिका को बोलता है कि धीरे धीरे मेरे पीछे आओ। ये जीप के पास पहुँचते हैं। जेसिका जल्दी से जीप में बैठती है और वो उस शिकारी को भी जीप में आने बोलती है, क्योंकि वहाँ शेर था, पर वो अपने साथी को ढूंढ रहा था। अब ये लोग अंदर पानी पीते हैं। रात हो चुकी थी। चॉपर भी वापस लौट रहा था। यहाँ जेसिका और एमी एक दूसरे से बात करते हैं कि कैसे टॉम और उसकी शादी हुई। ये सुनकर अब जेसिका के दिल में उसकी नई माँ के लिए नफरत खत्म हो रही थी। ये बातें ही कर रहे थे कि अचानक वो शिकारी इनके विंडो पे दस्तक देता है, जिससे ये डर जाते हैं। वो दरवाजा खोलने बोलता है। ये उसे जल्दी से अंदर लेते हैं। अब ये कुछ समझ पाते, शेर विंडशील्ड तोड़कर शिकारी को पकड़ लेता है और उसे बाहर खींचने की कोशिश करता है। ये सब काफी डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। एमी शिकारी के पैर पकड़कर उसे बचाने की कोशिश करती है, पर शेर उसे बाहर खींचकर मार डालता है। शेर इन्हें भी मारेगा, इसीलिए ये सब आखिरी वाली सीट पे जाकर छुप जाते हैं। सुबह होती है। 2 रातें बीत चुकी थी। अब इन्हें कोई बचाने आएगा इसकी उम्मीद भी खत्म होने लगी थी, क्योंकि ये जंगल के काफी अंदर थे। अब इनके पास 2 ही रास्ते थे, या तो जीप से बाहर निकलकर रास्ता ढूंढे या फिर जीप में ही बैठकर मदद आने की राह देखे। सामने की विंडशील्ड टूट चुकी थी और शेर यहाँ से अंदर आ सकता था, इसलिए ये उसे सीट से कवर करने का प्लान बनाते हैं। बचाव के लिए शिकारी का चाकू इनके पास था। यहाँ डेविड को एक लाइटर भी मिलता है, जो कि एमी का था। तभी वहाँ शेर आता है। ये सब सीट के पीछे छुपकर बैठे थे, इसलिए शेर उन्हें देख नहीं पाता। दूसरी तरफ हम टॉम और कॉफोर्ड को देखते हैं, जो जंगल के काफी अंदर आ चुके थे। डेविड को उनके जीप की आवाज सुनाई देती है। टॉम जीप से उतरता है और दूरबीन से चारों तरफ देखता है, पर इन्हें समझ नहीं आता किस दिशा में उन्हें ढूंढे। जेसिका बोलती है कि हमें जीप से नीचे उतरकर आवाज लगानी पड़ेगी, नहीं तो हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। पर एमी उससे कहती है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, इसलिए मैं जाऊंगी, तुम चारों तरफ ध्यान रखना। एमी नीचे उतरती है और मदद के लिए चिल्लाती है। कॉफोर्ड ये सुन लेता है, इसलिए ये दोनों उस दिशा में भागते हैं। टॉम उन्हें देख लेता है, पर तभी एमी को वहाँ शेर होने की आहट होती है। वो जल्दी से जीप की तरफ भागती है और अंदर बैठ जाती है। टॉम और कॉफोर्ड भी जीप की तरफ आ रहे थे। टॉम को देखकर ये काफी खुश होते हैं। तभी डेविड को वहाँ एक शेर दिखता है। वो अपने पापा को इन्फॉर्म करता है, पर उसके पापा कुछ समझ नहीं पाते। कॉफोर्ड बोलता है कि हिलना मत, क्योंकि उसने शेर को देख लिया था। शेर बिल्कुल टॉम के सामने आ चुका था। वो टॉम पे हमला करने आगे बढ़ता है, पर कॉफोर्ड उसे गोली मार देता है। टॉम वहाँ से जीप की तरफ भागता है और हम यहाँ बब्बर शेर को देखते हैं, जो कॉफोर्ड पे हमला कर देता है और उसे मार डालता है। टॉम जीप के पास आता है, पर दरवाजा नहीं खुलता। शेर भी इनकी तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले शेर टॉम पे हमला करता है। वो जीप के नीचे चला जाता है। शेर जीप के नीचे घुसने की कोशिश करता है, पर असफल होता है। एमी को कैसे भी करके टॉम को बचाना था। जीप में इन्हें एक टूल किट मिलती है, जिससे एमी पेट्रोल टैंक फोड़ने का प्रयास करती है। पेट्रोल ऊपर आने लगता है। वो जल्दी से टैंक के अंदर एक कपड़ा डालती है और डेविड से लाइटर मांगती है। बच्चे समझ नहीं पाते माँ क्या कर रही है। एमी बच्चों को बोलती है कि जब मैं कुछ कहूँ तुम जल्दी से नीचे उतरना और सामने वाले पेड़ पे जाकर चढ़ जाना। और टॉम को भी पेड़ की तरफ भागने बोलती है। अब वो जीप के बाहर आती है और शेर को अपनी तरफ आने के लिए उकसाती है। शेर उसकी तरफ बढ़ता है और जीप में घुस जाता है। बच्चे वहाँ से भागते हैं। टॉम भी इनके साथ भागता है। एमी सामने वाले सीट की तरफ आती है। अब शेर इसकी तरफ बढ़ता है। उससे पहले वो लाइटर जला के पेट्रोल टैंक वाले कपड़े पे फेंकती है, जिससे वहाँ काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें हम शेर को मरते हुए देखते हैं। बच्चे और टॉम जलती हुई जीप को देखते हैं और काफी दुखी होते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा था एमी मर चुकी थी। टॉम जीप के पास जाता है और यहाँ हम एमी को देखते हैं, जो बच गई थी। ये देखकर टॉम और बच्चे काफी खुश होते हैं। टॉम उसे जोर से हग करता है। जेसिका एमी का हाथ पकड़ लेती है, क्योंकि वो अब उससे नफरत नहीं बल्कि उससे प्यार करने लगी थी। टॉम ये देखकर काफी खुश होता है, क्योंकि इस जंगल सफारी ने उसके परिवार को एक कर दिया था। अब ये सब वहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ हम झाड़ियों में कुछ हलचल होते हुए देखते हैं और मूवी यहाँ खत्म होती है।